हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वह लैंगिक ग्रंथि जो एक द्रव बनाती है जिसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है, जो स्पर्मेटोजोआ को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन होता है जो मादा जनन मार्ग में स्पर्म ओवम संलयन के लिए संकुचन उत्पन्न करता है। वह है, पहला है कॉर्पस ग्रंथि, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा है सेमिनल वेसिकल्स, चौथा दे रखा है प्रीप्यूशियल ग्रंथि। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की बात करें, देखते हैं वीर्य क्या होता है। वीर्य जो है शुक्राणुओं और कह सकते हैं वीर्य जो है द्रव का मिश्रण होता है जो वीर्य का तरल भाग है, जिसमें शुक्रजनक नलिकाओं, वीर्य पुटिकाओं, जिसे हम सेमिनल वेसिकल्स भी कहते हैं, पुटिकाओं, साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के स्राव होते हैं और स्खलन में वीर्य की औसत मात्रा 2.5 से लेकर 5 मिलीलीटर होती है, जिसमें 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं और कह सकते हैं शुक्राणु संख्या होती है। तो वीर्य की संरचना में निम्नलिखित स्राव होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सेमिनल वेसिकल के स्राव की, तो ये जो है मूत्राशय के पीछे स्थित युग्मित नलिकाकार कुंडलित ग्रंथियां होती हैं और चिपचिपे द्रव का स्राव करते हैं, जो स्खलन का मुख्य भाग होता है। सेमिनल द्रव में जो है फ्रक्टोज, साथ ही साथ साइट्रिक या कह सकते हैं सिट्रिक अम्ल होता है, इनोसिटॉल देखा जाता है, और हार्मोन होता है जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये सब जो है देखा जाता है सेमिनल वेसिकल में। और यहाँ पे दूसरा जो है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें, तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्षार्य स्राव देता है, या कह सकते हैं ये क्षार्य स्राव शुक्राणुओं को सक्रिय होने में मदद करते हैं और मूत्र के शुक्राणुओं पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का प्रतिकार करते हैं। और ये जो है प्रोस्टेटिक द्रव सेमिनल द्रव को एक विशिष्ट गंध प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि में साइट्रेट आयन, कैल्शियम फॉस्फेट आयन और प्रोफिब्रिनोलिटिक का स्राव करती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, मादा जनन मार्ग में स्पर्म ओवम संलयन के बाद क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है, उसके बाद युग्मनज बनता है। तो उसमें क्या करता है, स्पर्म ओवम
यानी कि शुक्राणु अंडाणु संलयन के लिए संकुचन उत्पन्न करता है, उसमें जो है किसका कार्य होता है, और हम कह सकते हैं सेमाइनल वेसाइकल ही होता है। तो अगर हम पहले विकल्प की बात करें तो पहला जो विकल्प दे रखा है कॉर्पस ग्रंथि। कॉर्पस ग्रंथि क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। कॉर्पस ग्रंथि की बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वृषण की रक्षा करना और शरीर के तापमान से कम तापमान बनाए रखना। जैसे कि हम कह सकते हैं वासा प्रवाही शुक्राणु परिवहन के लिए जिम्मेदार, जैसे नलिका जैसी संरचना की एक जोड़ी अधिवृषण, प्रत्येक वृषण के पीछे के छोर पर जो है मौजूद अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। मूत्र मार्ग और कह सकते हैं मूत्र और शुक्राणु का सामान्य वाहक। तो यहाँ पे कॉर्पस ग्रंथि जो है नहीं होता है, जिसमें हम कह सकते हैं वो लैंगिक ग्रंथि नहीं है जो एक द्रव बनाती है जिसमें फ्रक्टोज शर्करा ये सब नहीं देखा जाता है। तो यह क्या हो जाता है, गलत। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। अभी हमने देखा ये क्षारीय स्राव जो है प्रदान करता है और इसमें जो है फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं देखने को मिलता है, सेमाइनल वेसाइकल्स में देखने को मिलता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा है सेमाइनल वेसाइकल्स, जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अभी हमने देखा सेमाइनल वेसाइकल्स में क्या क्या देखा जाता है। चौथा दे रखा है प्री प्योशियल ग्रंथि। अब ये जो है चूहों में देखा जाता है, ये ग्रंथि मानव में नहीं होता है। तो पुनः यहाँ पे ये जो है क्या हो जाता है, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।